मैंने पहले परमात्मा के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश की थी कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। उसकी दो महान ताकत है। एक ताकत को मैंने आवाज़ के बारे में आपको कुछ बताया था और दूसरी जो ताकत है प्रकाश के बारे में आपको कुछ बताया था। परमात्मा प्रेम स्वरूप है। परमात्मा की एक ताकत है आवाज़, कम्युनिकेशन, और आवाज़ में बहुत ताकत है, शक्तिशाली है, बख्शने वाला है, हमें चार्ज करता है। बहुत कुछ बताया था। आवाज़ के बारे में पूरी किताब लिख सकते हैं, प्रकाश के बारे में भी पूरी किताब लिख सकते हैं। और परमात्मा प्रेम स्वरूप है, वो तो बेमिसाल है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है। वो हर एक धर्म ने, हर एक संत ने अपने अपने तरीके से बयान किया है। जैसे हिंदू ने इसको प्रेम का सागर बताया है। मुसलमान बिरादर लोग बोलते हैं कि उस रब के दरबार में सिर्फ प्रेम चलता है। यानी क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने बोला है गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। यानी परमात्मा और प्रेम, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही परमात्मा है। दूसरे धर्मों ने, दूसरे संतों ने भी अलग अलग बयान किया है प्रेम के बारे में कि उस साहेब के दरबार में सिर्फ और सिर्फ प्रेम चलता है। अपनी रामायण और महाभारत जैसी बहुत बड़ी जो किताब है उसमें भी प्रेम का जिक्र आता है। भागवत गीता में भी कृष्ण और अर्जुन का प्रेम का जिक्र आता है और कहीं प्रेम का जिक्र आता है। तो साहेब के दरबार में सिर्फ प्रेम चलता है। इस बहुत बड़े संत है, उसने लिखा है कि साहेब के दरबार में केवल भगति प्यार, केवल भगति प्यार, साहेब भक्ति में राजी। तो रामायण और महाभारत में भी बहुत प्रेम का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, दृष्टांत है कि परमात्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही राजी होता है। उसके दरबार में सिर्फ प्रेम चलता है। साहिब के दरबार में केवल भगति प्यार, केवल भगति प्यार, साहेब भगति में राजी। तजा सकल पकवान लिया दासी सूत भाजी। वो कृष्ण महाराज की, कृष्ण भगवान की कथा है कि महाभारत में वो दुर्योधन के घर से बुलावा आया था। फिर भी कृष्ण भगवान दुर्योधन के सब व्यंजन को छोड़कर विदुर जी जो उनके सच्चे भक्त थे उसके वहाँ सिर्फ भाजी का भोजन किया और न कि दुर्योधन के वहाँ के कितने पकवान थे उसका भोजन किया। और दूसरा भी एक बहुत बेहतरीन दृष्टांत है कि वो रामायण का है कि साहेब के दरबार में केवल भगति प्यार और केवल भगति प्यार, साहेब भगति में राजी। तो रामचंद्र भगवान ने भी सब ऋषि मुनियों को छोड़कर वो सबरी के वहाँ बैर खाए थे कि खाए सबरी के बैर सब ऋषि मुनि रोए। तो सब ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, कितने साल से तपस्या कर रहे थे, सचमुच ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञान और प्रेम की लड़ाई में प्रेम जीत गया। ज्ञान भी अच्छा है, अपने अंधकार को मिटाता है, अज्ञानता को मिटाता है, प्रकाश देता है, लेकिन प्रेम से बड़ी कोई चीज़, प्रेम से बड़ी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। प्रेम प्रेम ही है, इसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो कबीर साहब ने भी प्रेम के बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ बताया है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले तो विष से अमृत होय। सभी रसायन में पियो, प्रेम समान नहीं कोई, भीतर भीजी आत्मा हर्यो भर्यो वन राय।
तो कबीर साहब ने तो प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, पूरी किताब लिखी है। दूसरे सब संतों ने भी बयान किया है प्रेम के बारे में। और मैं समझता हूँ कि प्रेम वो कुछ दिखाने की चीज़ नहीं है। प्रेम कुछ दिखाने की चीज़ नहीं है, वो प्रकट करने की है कि प्रेम क्या होता है। तो परमात्मा के दरबार में सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही चलता है, दूसरा कुछ नहीं चलता। उसको हमारी अमीरी गरीबी, कोई कलर या जाति से कुछ नहीं हो, कुछ लेना देना नहीं है। साहेब के दरबार में सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही चलता है। तो साहब के दरबार में सिर्फ प्रेम चलता है। प्रेम मतलब आपको परमात्मा को मिलने की कितनी तड़प है, आपको कितनी विल है, कितनी इच्छा है, आपको परमात्मा से मिलने की कितनी इच्छा है। क्या अपने कुटुंब के जैसी प्रीत परमात्मा से है आपको? जैसी प्रीति कुटुंब से अगर ऐसी हरि से होया, जैसी प्रीति कुटुंब से अगर ऐसी हरि से होए, कहे कबीर वा दास का पलान पकड़े कोय। मतलब अगर वो हरि से आपको सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो आपके लिए परमात्मा ने थर्ड आई के ऊपर, आपके लिए परमात्मा ने थर्ड आई के ऊपर इतनी सारी दौलत रखी है, इतनी सारी दौलत रखी है। वो निरंतर वहाँ आवाज़ दे रहा है, निरंतर वहाँ आवाज़ दे रहा है, निरंतर वहाँ प्रकाश भी है, स्वयं ज्योति है, स्वयं वो म्यूज़िक भी बजता है, आवाज़ भी आती है, तरह तरह की आवाज़ आती है। परमात्मा हर घड़ी हर सेकंड हमें बुला रहा है, लेकिन हम कभी वहाँ ध्यान ही नहीं देते। हम कभी वहाँ ध्यान करने की कोशिश ही नहीं किया, कभी प्रकाश को देखने की कोशिश नहीं किया, कभी वहाँ का म्यूज़िक सुनने की कोशिश नहीं किया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आवाज़ की क्या ताकत है। जिस ताकत ने पूरी दुनिया का कारोबार, जिस ताकत से पूरी दुनिया का कारोबार चलता है, और जिस प्रकाश से, जैसे बत्ती जलाने से तो हम को दिखाई देने लगता है क्या सही है क्या गलत है, यानी फिजिकल जो चीज़ है वो दिखाई देती है। लेकिन ये तो परमात्मा के प्रकाश के बारे में है कि अगर वो प्रकाश हो गया तो आप इंसान के कर्म भी देख सकते हैं, उनकी ऑरा को भी देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर भी देख सकते हैं, उनके विचार को पढ़ सकते हैं, उनके मन को भी पढ़ सकते हैं आप, वो कौन कैसा है। तो बहुत प्रकाश मतलब फिजिकल चीज़ दिखाई देता है ऐसा नहीं है, इससे कहीं गुना कहीं गुना कहीं गुना ज़्यादा कुछ दिखाई देने लगता है। आपको कोई चीटिंग नहीं कर सकता, आप आदमी को पहचान लेंगे, आपका ज्ञान बहुत आगे बढ़ जाएगा, आप फ्यूचर को भी देख पाएंगे, अपने कर्म को भी देख पाएंगे, उसका रिजल्ट भी देख पाएंगे। तो आप खराब करने से, अच्छे बुरे कर्म करने से अपने आप रुक जाएंगे। तो अभी मैं प्रेम के बारे में ही बता रहा हूँ, आवाज़ और प्रकाश के बारे में पहले बता चुका हूँ। लेकिन प्रेम, प्रेम के लिए भी अगर किताबों की किताबों लिखी जाए तो भी कम है। तो हमारे जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और हर एक मजहब, हर एक धर्म में जितने भी महात्मा हो गए हैं, बड़े बड़े महात्मा हो गए हैं, फिर चाहे कबीर साहब ले लो, नानक साहब ले लो, तीर्थंकर ले लो, गौतम बुद्ध ले लो, ईसा मसीह ले लो, मोहम्मद पैगंबर साहब ले लो, हिंदू के सारे संत ले लो, सब लोगों ने यही बताया है कि प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा सिर्फ प्रेम से मिलता है, प्रेम से मिलता है, प्रेम से मिलता है, विल से मिलता है। इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तो वो सामने से मिलेगा, सामने से मिलेगा। यहाँ मैं एक बात आपको और भी बता दूं कि अगर एक अंधे की क्या ताकत है कि वो देखते को पकड़े,
एक अंधे की क्या ताकत है कि वो देखते को पकड़े, लेकिन वो अगर वो देखता चाहे तो कभी भी वो अंधे को पकड़ लेगा। तो मैं यहाँ आत्मा परमात्मा की बात करता हूँ। आत्मा अंधी है क्योंकि वो परमात्मा को देख नहीं सकती, क्योंकि वो बाहर के कामों में ही उलझी हुई है, अपने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में उलझी हुई है। लेकिन वो परमात्मा तो हमेशा हमारी तरफ देखता है, यानी हम अंधे हैं उसको वो देख सकता है हमको। तो एक देखता आदमी कभी भी अंधे को पकड़ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वो अंधा की ताकत नहीं है वो देखते को पकड़े। तो ऐसे ही परमात्मा जब हमारी तीव्र इच्छा होगी, इतना प्रेम होगा, इतना प्रेम होगा, इतना प्रेम होगा, तो परमात्मा खुद वो आत्मा को पकड़ लेगा या उसके तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा, या कोई गाइड भेजेगा, कुछ न कुछ भेजेगा कि वो परमात्मा की ओर जा सकता है, अपने प्रेम बढ़ा सकता है। तो प्रेम के बारे में क्या कहे? तो प्रेम के बारे में क्या कहे? प्रेम से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ प्रेम मतलब वो कुछ बोलने की चीज़ नहीं है, वो एक्शन की चीज़ है। अगर आप एक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो सामने वाला भी समझ जाएगा, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कुटुंब के लिए इतना कुछ प्रेम करो, पति पत्नी में कुछ प्रेम करो, मित्रों में प्रेम करो, अपनी ड्यूटी बजाओ या कुछ भी करो, लेकिन आप एक्शन करोगे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना आपका प्रेम कुटुंब में, सब में, लाइफ पार्टनर के बारे में, भाई बहन के बारे में, कुटुंब में बारे में, माता पिता के बारे में, अपनी ड्यूटी के बारे में, अपनी फ़र्ज के बारे में, सब मित्रों के बारे में दिखाई देगा। तो जब आप वर्तन करने लगेंगे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है मैं ये किया वो किया। वो आपका वर्तन ही बोल देगा, आपका एक्शन ही बोल देगा कि आपको कितना प्रेम किससे है, तो आपका वर्तन ही बोलेगा। तो एक्शन इज़ ए वेरी गुड थिंग। तो आपका एक्शन यानी जो आप प्रयत्न करते हैं वो उसमें ही आपका प्रेम उसके आदमी को दिखाई देगा। तो बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आपके लिए कितना प्रेम है, हमें आपके लिए कितना प्रेम है। प्रेम वो एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट परगट होय। प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट परगट होय। मुख से कभी न बोल रहे, आँख नैन देत है रोय। मतलब जब प्रेमी से प्रेमी मिलते हैं, यानी सच्चे दो दोस्त मिलते हैं या प्रेमी से प्रेमी मिलते हैं, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसा प्रेम है। अगर वो साथ में एक पानी का गिलास भी पीते हैं तो जैसे अमृत का अनुभव होता है। लेकिन वो निस्वार्थ होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, इसमें लेन देन ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। तो प्रेम के बारे में क्या बताए? बहुत तरीके के प्रेम हैं, बहुत तरीके के से प्रेम है, लेकिन अगर वो परमात्मा का प्रेम है तो इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि वो बख्शने वाला है, वो ताकत देने वाला है, वो निस्वार्थ प्रेम है, वो शक्तिशाली है। इसके म्यूज़िक के बराबर कोई म्यूज़िक संसार में नहीं है, इसके प्रकाश के जैसा कोई प्रकाश संसार में नहीं है, इसकी आवाज़ के बराबर कोई दुनिया में कोई आवाज़ नहीं है। परमात्मा जो बख्शता है ऐसा हमें दुनिया में कोई नहीं बख्श सकता। इसमें इंटेलिजेंस है, रोज़ नया नया इंस्पिरेशन देता है, हमें ज़िंदगी देता है, सर्वशक्तिमान बताता बनाता है, हमें ताकतवर बनाता है, हमें सही सब कुछ दे सकता है। तो प्रेम के बारे में क्या कहे? बस मैं प्रेम के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं पहले आपको उस आवाज़ के बारे में बता चुका हूँ, प्रकाश के बारे में भी बता चुका हूँ, और प्रेम के बारे में मैंने थोड़ा कुछ बताया। तो आप सच्चे दिल से परमात्मा से प्रेम करो, भक्ति करो, प्रेम करो, भक्ति करो, परमात्मा का आवाज़ को सुनो, प्रकाश को देखो, अपनी अज्ञानता दूर करो, सर्वशक्तिमान हो जाओ, लंबा जीवो, स्वस्थ जीवो, अपने सब सपने साकार करो।